हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्यूब और क्यूब रूट स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। क्यूब एंड क्यूब रूट, इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो था हमारा स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, सो क्यूब्स का मतलब क्या है, स्क्वायर्स का मतलब क्या है, वो दोनों मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं। स्क्वायर्स का ज्योमेट्रिकली आप यूज़ कहाँ करते हैं, स्क्वायर का एरिया पता करने में, है ना। स्क्वायर का एरिया पता करने में आप स्क्वायर का यूज़ करते हैं ना। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, दैट मीन्स व्हाट ए इंटू ए, दैट मीन्स व्हाट ए स्क्वायर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि जो साइड का एरिया है वो परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह परफेक्ट क्यूब, यानी कि क्यूब का मतलब क्या है, एक नंबर को अगर आप ए रेज टू द पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि सेम ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आता है वो नंबर हमारा क्या होता है, परफेक्ट क्यूब। ऐसा नंबर हमारे पास क्या, 8, ये 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3। सो 8 कैन बी रिटन एज 2 रेज टू द पावर 3, है ना। सो हम बोलेंगे 8 जो है वो हमारा परफेक्ट क्यूब है। सो परफेक्ट क्यूब का आप यूज़ कहाँ करते हैं ज्योमेट्री में, जो क्यूब का वॉल्यूम होता है, एक क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, इसके साइड का क्यूब, ए क्यूब। सो जो साइड का वॉल्यूम होता है वो एक परफेक्ट क्यूब है ना। इसीलिए इसको हम लोग क्यूब भी बोलते हैं ज्योमेट्री में, ठीक है। सो परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर दोनों सेम है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर सेम वर्ड था, वैसे ही परफेक्ट क्यूब और परफेक्ट क्यूब और क्यूब नंबर। अब 9 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्यों, आप इसको सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करके नहीं ला सकते हैं, है ना। तो 9 हमारा परफेक्ट क्यूब नहीं है। नेक्स्ट परफेक्ट क्यूब नंबर हमारा क्या है, नेक्स्ट परफेक्ट क्यूब नंबर है हमारा 27। क्यों, इसको आप 3 इंटू 3 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं ना। तो जो नेक्स्ट हमारा परफेक्ट क्यूब है वो हमारा क्या है, 27, है ना। सो मेरे ख्याल से इसमें अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, व्हाट इज़ क्यूब, है ना। परफेक्ट क्यूब क्या है, इसमें मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इसका थोड़ा सा आप हिस्ट्री यहाँ पे आप अपने बुक में पढ़ सकते हैं, इट इज़ जस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। रामानुजम ने भी बहुत सारे क्यूब्स के बारे में डिस्कस किया था, है ना। तो जैसे रामानुजम एंड हार्डी नंबर, है ना, 729, टैक्सी नंबर भी जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। सो इसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो जस्ट गो थ्रू दिस एज ए नॉलेज पर्पस, है ना। और ये आपके थोड़ा सा ही कह सकते हैं कि जनरल नॉलेज को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है। सो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं क्यूब्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं पहले, उसके बाद हम लोग क्यूब्स रूट के बारे में पढ़ेंगे। क्यूब रूट के बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, पहले हम लोग क्यूब के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे स्क्वायर में मैंने आपको बोला था ना, 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद रखिए। इसी तरह आपके लिए अच्छा होगा अगर आप 1 से लेकर 20 तक के क्यूब को याद करें। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। ये तो सारे आप लिख लीजिए और आप इसको याद भी कर लीजिए। तो इससे क्या होगा ना, बहुत सारे क्यूब अब अगर आपको याद रहेगा तो क्यूब रूट निकालने में बहुत जगह आसानी होगी, हमको बहुत अधिक नहीं सोचना पड़ेगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन के लिए आपके आसान हो जाएगा क्यूब अगर आप 20 तक याद रखते हैं तो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है, जैसे हम लोगों ने अब आप देखिए कि स्क्वायर्स में पढ़ा था कि स्क्वायर्स अगर है किसी नंबर का, जैसे 259 है, इसका स्क्वायर है तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या होगा हमने पढ़ा था। तो 9 का स्क्वायर क्या आएगा, 81। तो 81 है तो 1 जो होगा इसके यूनिट प्लेस पे होगा। इसी तरह क्यूब में भी ये क्वेश्चन एराइज हो सकता है, क्यूब में भी एराइज हो सकता है। और एक चीज़ और हमने देखा था स्क्वायर्स में कि किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है। इसके यूनिट प्लेस पे या तो 0 आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, और क्या आ सकता है, 9 आ सकता है ना। 8 आ सकता है क्या, 8 नहीं आ सकता है, 9 आ सकता है ना। तो एक नंबर के स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या नहीं आ सकता है, ये हमने देखा था। 2 नहीं आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है, 7 नहीं आ सकता है, 8 नहीं आ सकता है। यानी कि किसी भी नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे ये होगा तो हम बोलेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो क्या हम कोई ऐसा कंक्लूजन क्यूब के केस में निकाल सकते हैं क्या, एक नंबर के क्यूब में के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, ये हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ये ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन एराइज होना चाहिए। मैं आपको नहीं पढ़ाया हूँ तब भी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में एराइज होना चाहिए था कि क्या एक
क्यूब है किसी नंबर का, तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? क्या सारे कोई भी डिजिट हो सकता है 0 से लेकर 9 तक के, या कुछ सेलेक्टेड होंगे जैसे यहाँ पे हमारे स्क्वायर्स में था, ठीक है। तो ये हम चेक कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हर एक जो आपके 9 डिजिट 10 डिजिट है ना, उसका आप क्यूब करके देखिए। 0 का क्यूब 0 यानी कि यूनिट प्लेस पे 0 आ सकता है। 1 का क्यूब 1 यानी यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है। 2 का क्यूब 8 यानी यूनिट प्लेस पे 8 आ सकता है, क्योंकि किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे यही हो सकता है। तो इसका क्यूब आप करके देख लीजिए कि इसके क्यूब से क्या क्या नंबर आ रहा है। 3 का क्यूब 27 यानी यूनिट प्लेस पे 7 आ सकता है। 4 का क्यूब 4 का क्यूब कितना होगा? 1664 यानी यूनिट प्लेस पे 4 आ सकता है। 5 का क्यूब 125 यानी यूनिट प्लेस पे 5 आ सकता है। 6 का क्यूब 216 यानी यूनिट प्लेस पे 6 आ सकता है। 7 का क्यूब 7 का क्यूब कितना होता है? मेरे ख्याल से 7 के क्यूब के यूनिट प्लेस पे 1 आएगा, ठीक है, यानी कि यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है। 8 का क्यूब 512 है ना, और ये शायद होता है आपका 343 होता है, सॉरी, यूनिट प्लेस पे 3 आ सकता है ना, 3 होता है, 343 होता है, तो यूनिट प्लेस पे 3। 8 का क्यूब 512 तो यूनिट प्लेस पे 2 आ सकता है। 9 का क्यूब 729 यानी यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है। तो अब आप चेक कर लीजिए कि कौन कौन सा डिजिट आ रहा है। 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 5 6 7 8 भी आ रहा है ना, 8 भी आ रहा है। 9 आपका आ रहा है, क्या कहें, 9, इस पे 9 आएगा, सॉरी, इस पे 9 आएगा, है ना। 9 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है ना। आप चेक कर लीजिए, 0 भी आ रहा है ना, 0 भी आ रहा है। तो यानी कि ये तो सारे डिजिट आ रहे हैं ना। इसका मतलब है कि किसी भी नंबर का आप क्यूब निकालेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे 0 से लेकर 9 तक का कोई भी डिजिट हो सकता है ना। लेकिन ऐसा स्क्वायर के केस में नहीं था, लेकिन इस केस में यानी कि हम नहीं पहचान सकते हैं, ठीक है, कि अगर किसी के यूनिट प्लेस पे अगर 5 है किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे, तो ये परफेक्ट क्यूब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। इसी तरह 1 है तब भी हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये अब इस केस में ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जैसा हम लोगों ने स्क्वायर के केस में पढ़ा था ना, कि अगर यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 होगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऐसा कोई कंक्लूजन हम क्यूब के केस में नहीं निकाल सकते, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये यही चीज़ अब पूछ रहा है, ठीक है। जो नेक्स्ट ट्राइडीज है इसी से रिलेटेड है, ठीक है, कि ये जो नंबर है इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। 1 डिजिट यानी यूनिट प्लेस पे यूनिट डिजिट क्या होगा अगर हम इसका क्यूब करेंगे। तो 331 है तो यूनिट प्लेस पे 1 है, तो 1 का क्यूब आप करके देख लीजिए, 1 आ रहा है ना, यानी यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 1। ये इसके यूनिट प्लेस पे 8 है तो 8 का क्यूब आप करके देख लीजिए, 512 आ रहा है ना, तो यूनिट प्लेस पे क्या है, 2, यानी इसके यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 2। इसी तरह ये सारे नंबर के यूनिट क्यूब करने पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, मेरे ख्याल से आप पता कर सकते हैं, है ना। सो ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहा, स्क्वायर के जैसा ही है, कोई नया टॉपिक नहीं था ये। अब सम पैटर्न देखते हैं। लाइक हम लोगों ने देखिए एडिशन स्क्वायर्स में देखा था ना, अगर कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का अगर हम सम करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, है ना, हमेशा 1 से स्टार्ट हो, तो उसका जो सम आता है वो हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर आता है। ये हमने देखा था, 1 + 3, 2 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 + 3 + 5, 3 का स्क्वायर। और ये हमने कंक्लूड भी किया था कि कैसे सम पता करें। आप काउंट कर लीजिए कितने ऑड नंबर हैं, वही इसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 + 3 + 7 + 9 + 101, इसका सम कितना होगा, तो आपको काउंट करना होगा 1 से लेकर 101। तो ये हम लोगों ने देखा था। 101 के आगे क्या आएगा, 102, 102 का हाफ कर लीजिए 51, तो इसका सम कितना होगा, 51 का स्क्वायर। ये हमने देखा था। तो लाइक दैट अब क्यूब के केस में भी एक ऐसा पैटर्न है, लेकिन एग्जैक्ट वैसा पैटर्न नहीं है, बट ये ऑड नंबर से ही रिलेटेड है। तो आप यहाँ पे देखिए कि ऑड, ये जस्ट ऑब्जर्व कीजिए कि स्क्वायर में भी ऑड नंबर हमारा काम कर रहा था और क्यूब में भी हमारा ऑड नंबर काम कर रहा है। 1 का क्यूब 1, अब 1 को हमने छोड़ दिया। यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर जो है वो 1 से हमेशा स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये ऑब्जर्व कीजिए। 3 + 5 8, 2 क्यूब है। अब 3 और 5 हमने छोड़ दिया, अब 7 से स्टार्ट किया, 7 9 11 27 आएगा, यानी कि 3 का क्यूब। इसी तरह 11 छोड़ के 13 15 17 19। अब ये लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा सा टिपिकल हो गया ना पैटर्न पहचानना,
क्यों पैटर्न पहचाना थोड़ा सा टिपिकल हो गया। अगर आपको अब आप देखिए दे अगर आपको दे कि इसका सम क्या होगा, तो उस केस में तो हमने थोड़ा सा आइडिया लगा के पता कर लिया था। अगर आपको दे 101 है ना, 101 प्लस 103 प्लस ऐसे करके दे तो आप कैसे पता करेंगे कि इसका सम क्या होगा। तो अब ये भी हम पता कर सकते हैं, बहुत टफ काम नहीं है, ठीक है। ये भी एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं पैटर्न। देखिए ये 2 है ना, तो 2 से एक अधिक क्या है 3 ऑड नंबर, यानी कि 3 + 5 का सम होगा 2 क्यूब। 3 क्यूब है ना, तो 3 क्यूब के लिए कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से। अब यहाँ पे देखिए एक अधिक था, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए 3 × 2 = 6 + 1, इसका जो 3 का डबल कर दीजिए 6 आएगा। 6 + 1 7 से स्टार्ट हो रहा है ना। और कितने ऑड नंबर आएंगे, 3 ही ऑड नंबर आएंगे। 4 का क्यूब है, तो 4 का क्यूब है तो ये कितना होगा 4 का क्यूब, यानी कि 4 × 3 = 12। अब यहाँ पे देखिए 2 टाइम किया, यहाँ पे अब 3 टाइम करके एक जोड़ रहे हैं, 4 × 3 = 12 + 1। अब यहाँ पे 4 टाइम कर रहे हैं, 5 × 4 = 20 + 1। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं ना कि जो पहला ऑड नंबर होगा वो क्या होगा। इसी तरह अगर 6 क्यूब होता तो 6 क्यूब किसका सम होता आप बता सकते हैं, है ना। यहाँ 5 × 4 किया था, है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 × 5 30, यानी कि 31 होगा। एक अधिक 31 + 33 + 35 + 37 + 39, टोटल कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 है तो 5, इसलिए यहाँ भी 6 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 41, इसका सम जो होगा वो 6 क्यूब के बराबर होगा। चेक कर लीजिए ये ट्रू है या नहीं, है ना, हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो 6 का क्यूब कितना होता है 216। सो 10 17 22 25 26 कैरी टू 6 9 12 15 18 एंड 3 21। देखिए 216 आ गया ना। सो मेरे ख्याल से अब अगर कोई नंबर क्यूब में दिया हुआ है तो आप पहचान सकते हैं ना कि इसका जो ये कौन से ऑड नंबर का सम होगा। मेरे ख्याल से अब आप पहचान सकते हैं। लाइक 7 क्यूब है तो 7 क्यूब के लिए ऑड कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 7 से एक कम 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 42 + 1 43 ना। सो 43 + 45 + 47 + 49 + 51 प्लस 1 2 3 4 5 53 6 + 55, इसका सम होगा ये 7 क्यूब, है ना। तो इसी तरह आप देखिए, अब आप पता कर सकते हैं ना ये सारा चीज़ मेरे ख्याल से अब आप पता कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 8 क्यूब क्या होगा, 7 क्यूब क्या होगा, इवन 100 क्यूब अब आप बता सकते हैं कि 100 क्यूब जो है किस ऑड नंबर का सम होगा। और कितने ऑड नंबर होंगे 101 ऑड नंबर होंगे, है ना। अब आप ये पता कर सकते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो आप एक ट्राई कीजिएगा खुद से 101 का क्यूब, और आप क्या कीजिएगा, आप पता कीजिएगा पहला ऑड नंबर क्या होगा और इसका लास्ट ऑड नंबर क्या होगा, ये दोनों आप पता कीजिएगा। और प्लीज़ मुझे आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कराइएगा, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इसी तरह अब ये देखिए, ये ट्राई दीज में आप जो पहला क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पैटर्न को पहचानिए। 2 क्यूब - 1 क्यूब, फिर 3 क्यूब - 2 क्यूब, 4 क्यूब - 3 क्यूब, ये आप पैटर्न पहचानिए और इसके बेसिस पे ये आप सॉल्व कीजिए। तो ये मेरे ख्याल से आपके अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये आप खुद से ट्राई कीजिएगा। मैंने एक पैटर्न आपको समझा दिया, दूसरा पैटर्न आप खुद से समझिएगा और उसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ओके, अब आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन पे। एक जो परफेक्ट क्यूब अगर नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। अगर परफेक्ट क्यूब नंबर है तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। स्क्वायर में भी हमने देखा था, एक परफेक्ट क्यूब अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, हर एक प्राइम नंबर के पेयर मिलेंगे। तो इसी तरह सेम चीज़ है, अगर एक परफेक्ट क्यूब जैसे 216 6 का क्यूब है ना, ये परफेक्ट क्यूब है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग स्टडी करते हैं। 108 54 27 3 9 3 3।
सो 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रहा है, 2 2 2 3 3 3। सो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये परफेक्ट क्यूब है 216, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 2 भी 3 टाइम्स है और 3 भी 3 टाइम्स है, यानी कि हर एक नंबर को 3 टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा। जैसे स्क्वायर्स में, परफेक्ट स्क्वायर में हर एक नंबर को 2 टाइम रिपीट करना पड़ रहा था। जैसे आप देख लीजिए, परफेक्ट स्क्वायर वाले को आप स्टडी कीजिए, 36 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप पढ़ेंगे तो 18 9 3 3। ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हर एक नंबर 2 टाइम्स रिपीट कर रहा था। इसी तरह ये परफेक्ट क्यूब है तो हर एक नंबर कितने टाइम्स रिपीट करेगा, 3 टाइम्स। सो मेरे ख्याल से अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे वो नंबर परफेक्ट क्यूब है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम बोल सकते हैं वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो चलिए एक टेस्ट तो हमको मिल गया ना, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम बता सकते हैं कोई भी नंबर जो है वो हमारा परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। जैसे 243, अब मेरे ख्याल से आप बता सकते हैं 243 जो है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और चेक करके बताइए कि ये जो है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से अब आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 243। इसी तरह अब आप 243 के लिए कर सकते हैं, तो ये ट्राइडीज आप मेरे ख्याल से कंप्लीट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब। ठीक है, परफेक्ट क्यूब कौन से हैं, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और देखिए कि क्या हर एक नंबर का जो प्राइम नंबर है वो 3 टाइम्स रिपीट कर रहा है या नहीं, यानी 3 का ग्रुप बनना चाहिए हर एक नंबर का। और अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे जो हमारा नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, और नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट इज परफेक्ट क्यूब। सबसे छोटा मल्टीपल जो परफेक्ट क्यूब है, दैट इज अ परफेक्ट क्यूब, है ना। सो जैसे ये क्वेश्चन है, इज 392 अ परफेक्ट क्यूब, इफ नॉट द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब। ऐसा हम लोगों ने स्क्वायर में भी किया था, आपको याद हो, क्या सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें, दोनों क्वेश्चन था। तो ऐसा यहाँ भी है, जैसे 392 परफेक्ट क्यूब है या नहीं पहले चेक कर लीजिए। तो इसका प्राइम फैक्टर किया तो 2 का तो 3 का ग्रुप मिल गया, बट 7 का 3 का ग्रुप नहीं मिला। तो क्या इसमें हम सबसे छोटा नंबर मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। एक 7 और मल्टीप्लाई कर दें तो 7 का 3 का ग्रुप बन जाएगा ना, यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 7। जो तो नया नंबर क्या आएगा, 2744, 392 इंटू 7, है ना, और ये हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। इसी तरह डिवाइड के लिए भी है, व्हाट स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड, तो सेम है। इसमें देखिए 5 का ग्रुप नहीं बन रहा है, तो 5 से अगर हम डिवाइड करें तो 5 हट जाएगा ना, तो इस नंबर में 5 से आपको डिवाइड करना होगा, तो ये नया नंबर आएगा, है ना, यानी कि ये आपका परफेक्ट क्यूब होगा। तो मेरे ख्याल से आप दोनों क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह एग्जाम्पल 4 भी देख लीजिए, एग्जाम्पल 4 भी इजी है। इस 1188 इज अ परफेक्ट क्यूब, चेक कर लीजिए, इसमें 3 का तो ग्रुप बन रहा है, 3 का 3 ग्रुप बन रहा है, बट 2 का 1 मिसिंग है और 11 में 2 11 मिसिंग है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इफ नॉट, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड 1188 बी डिवाइडेड सो दैट कोसेंट इज परफेक्ट क्यूब। तो आप किससे डिवाइड करेंगे, एक 2 है ना, और यानी कि इस 2 से डिवाइड कर दीजिए, इस क्योंकि इसको कैंसिल करना है, और इस 11 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 44 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो नया नंबर आएगा वो हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। सो ये सारे क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, मेरे ख्याल से ये अब सारा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, है ना। तो इसके बेसिस पे ये जो थिंक डिस्कस एंड राइट वाला पार्ट है ये अब आप कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सरसाइज 7.1, मेरे ख्याल से एक्सरसाइज 7.1 में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, सेकेंड भी सॉल्व कर सकते हैं, थर्ड भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, ये एप्लीकेशन हो गया हमारा। परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ अ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। एक क्यूबॉइड बनाया परीक्षित ने, और इस क्यूबॉइड का जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है वो दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि ऐसे और कितने हमको क्यूबॉइड जोड़ने पड़ेंगे जिससे एक क्यूब बन जाए। तो देखिए एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, अगर इस क्यूबॉइड का हम वॉल्यूम निकालना चाहेंगे तो 5 इंटू 2 इंटू 5। हमको बोल रहा है कि इसको एक क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो क्यूब में कन्वर्ट करना है यानी कि इसका वॉल्यूम भी एक परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। तो इस परफेक्ट क्यूब कन्वर्ट करने के लिए आपको कितने नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, एक 5 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि इससे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो वॉल्यूम है ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा ना। तो आपको जितना नंबर से मल्टीप्लाई करना है इसका मतलब हमको उतने क्यूबॉइड और चाहिए, यानी कि हमको कितने क्यूबॉइड चाहिए, 5 टू द 10 टू द 20 क्यूबॉइड अगर हमको और मिल जाए तो जो मेरा क्यूब बनेगा वो एक हम तब 20 क्यूबॉइड को जोड़कर एक क्यूब बना सकते हैं,
है ना। ये आप ज्योमेट्रिकली समझिए इस चीज़ को। चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली देखते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया? इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया कि एक क्यूब है ना। अब आपको क्या करना है, इसमें ऐसे क्यूब आपको और कितने जोड़ने पड़ेंगे जिससे आप एक क्यूब, ये क्यूबॉइड है, ऐसे और कितने क्यूबॉइड जोड़ दे कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और क्यूब जोड़ेंगे। अब इसका हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट क्या है आपको याद है, 5 2 5 ये है। तो एक 5 और जोड़ेंगे तो 5 5 अभी भी परफेक्ट क्यूब के लिए नहीं आया ना, तो आपको एक 5 और जोड़ना पड़ेगा। एक 5 आप मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे, ठीक है, कि क्या करना पड़ रहा है आपको। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूँ। ठीक है, आपको कितना और जोड़ना होगा, तो देखिए 2 5 तो ऑलरेडी है, तो आपको एक 5 और चाहिए। तो इसका मतलब एक ही क्यूब ऊपर में एक 5 सेंटीमीटर का और जोड़ना है। तो इसको आपने जोड़ दिया, ठीक है, ये आपने कवर कर दिया। ओके, अब साइड में आपको क्या जोड़ना होगा, 2 जोड़ना होगा। तो कितने 2 जोड़ने पड़ेंगे आपको, साइड में जो है कितने 2 जोड़ने पड़ेंगे, साइड में आपको 2 2 जोड़ने पड़ेंगे। तो एक 2, एक और 2, है ना, 2 2 जोड़ने पड़े। आप देखिए 2 2 जोड़ दिया तो ये साइड में हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर भी हम, अब इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। इसका मतलब इसके ऊपर भी हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा इसको। आप मेरे ख्याल से ज्योमेट्री में जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब इसी तरह इसके साइड में भी, अब देखिए कि ये जो स्ट्रक्चर बना, इसका हाइट कितना हो गया 10, इसका लेंथ कितना हो गया 2 2 6, है ना। लेकिन ये वाला पार्ट तो 5 ही रह गया, जबकि एक क्यूब बनाने के लिए हमको सब सेम लेंथ का चाहिए। तो सेम लेंथ का अगर हमको चाहिए तो अब सेम लेंथ का कैसे आएगा, ऊपर अगर स्ट्रक्चर 10 हो गया तो इधर हमको 2 को कितनी बार बढ़ाना पड़ेगा, 5 बार बढ़ाना पड़ेगा ना। आप समझ रहे हैं, 5 बार हमको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके हम 10 अचीव कर सकते हैं। तो इधर अब हमको ये कितनी बार एक्सटेंड करना पड़ेगा, एक बार और इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्यों, ये वाला जो लेंथ है ये 5 है, तो 5 5 जा 10, तो इधर 10 इधर 10 इधर भी 10, तब जाके एक क्यूब बनेगा ना। तो अब आप इससे कैलकुलेट कीजिए। ये हो गया प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ये हो गया प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकली क्या था, क्यूब बोर्ड का वॉल्यूम होता है 5 × 5 × 2, क्योंकि 2 5 दिए थे, इसको मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है। तो इसमें हमको एक 5 और मल्टीप्लाई करना होगा और 2 2 और मल्टीप्लाई करना होगा। तो जितना नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी उतने क्यूबर्ड आपको काउंट। अब इसमें यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमको 20 क्यूबर्ड चाहिए। या आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, क्या कीजिएगा, मैच बॉक्स लीजिएगा। ठीक है, मैच बॉक्स का लेंथ मेजर कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखिए कि कितने, अब देखिएगा मैच बॉक्स का जो मार्केट में बॉक्स सेट खरीदते हैं तो वो एक क्यूब का शेप में होता है, लेकिन जो मैच बॉक्स होता है वो आपका क्यूबॉइड का शेप में होता है। तो आप खुद काउंट कर लीजिए कि कितने, पहले आपके एक मैच बॉक्स को ले लीजिएगा, उसका लेंथ ब्रेथ हाइट मेजर कर लीजिएगा, और उसके बाद इस मेथड से, थ्योरेटिकल मेथड से आप पता कीजिएगा कि कितने मैच बॉक्स लगे जिससे वो क्यूब बन गया। और उसके बाद प्रैक्टिकली आप करके देखिएगा कि हमने कितने मैच बॉक्स जोड़े तो वो क्यूब का शेप हो गया। उसके बाद दोनों आंसर मैच कीजिएगा, यू विल गेट सेम आंसर। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है। ठीक है, थ्योरेटिकली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं आप इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन, ठीक है, बाय सम अदर मेथड ऑल्सो। ओके।